राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां ऑपरेशन होना था किसी और मरीज का और ऑपरेशन थिएटर ले गए किसी दूसरे मरीज को। जिस मरीज का ऑपरेशन होना नहीं था, डॉक्टर इस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। इसके बाद वो परिजनों से मिलने के बहाने ऑपरेशन थिएटर से भाग खड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि जिस मरीज का ऑपरेशन होना था, गलती से उस मरीज की फाइल बदल गई और दूसरे मरीज की फाइल ऑपरेशन थिएटर पहुंच गई। इसके चलते ऐसा हुआ। हालांकि अब ये दलील दी जा रही है, लेकिन अगर सोचिए कि अगर ये मरीज खुद से संज्ञान नहीं लेता तो आज इसका ऑपरेशन हो गया रहता और जान भी जा सकती थी, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑपरेशन करने चल पड़े थे ये डॉक्टर। तो बोले कि वो डॉक्टर साहब बताएंगे, तो 4 घंटे हमको रोटी में लेटा के रखा था। कितने बजे आपको ले गए थे? 8:30 बजे ले गए। तो ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन हो चुके हैं, मार्किंग हो गई, जैसे सब मरीजों को होती है, कपड़े दे दिए गए। हमने कहा कि पहले हमको बताओ, पहले जानकारी तो किसी का आप ऑपरेशन करो, उसके बाद में आप। तो बोले मैंने डॉक्टर साहब बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे सर। मतलब स्टाफ नीचे घुमाता रहा। तो नीचे हमने कहा कि हम 5 मिनट, हमारे परिजन बाहर इंतजार कर रहे हैं, हम 5 मिनट उनसे मिल के आ रहे हैं। नीचे हम बहाना बना के मैडम जिसने हमको भर्ती किया था उसके पास गए। हमने कहा इसी की बात हमारा ऑपरेशन करे, किस चीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो वही ये कहने लगी कि वो जो हम स्टाफ से अपने साथ वाले को पूछ के बता रहे हैं। उन्होंने फ़ोन किया तो बोले कि गलती से आपकी फाइल दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई। अच्छा। जिसका ऑपरेशन होना है उसके आंतों का ऑपरेशन होना है। अगर हम 5 मिनट और देर करें तो हमारा पेट फट चुका हो। आपने शिकायत नीचे गए थे डीन के पास, तो डीन मिले नहीं। जिसने हमको भर्ती किया तो उनके पास गए, उन्होंने बोले कि सॉरी हमसे गलती, इतना बोले कि सॉरी गलती हो गई। क्या नाम है भर्ती किया? नीचे ओटी माइनर में 10 नंबर है, मैडम है। क्या नाम है? नाम उनको जानकारी क्या चाहते हैं कि जो जैसे कि हम इस पर गौर नहीं करते और हमारा ऑपरेशन हो जाता। जो गलती है लापरवाही हमारे साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जालौन में ऑपरेशन थिएटर में गलत मरीज को ले जाने के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। डिप्टी सीएम ने 2 डॉक्टर सहित 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और मामले की जांच के लिए अब एक कमेटी बना दी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अश्वनी मिश्रा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, एक बार को तो ये खबर सुनने में सबसे पहले तो आपको हंसी आ जाती है, लेकिन आप समझिए कि हंसने की बात है। अगर समय रहते वो मरीज वहां से भागता नहीं तो आज क्या हश्र होता उसका ऑपरेशन हो गया रहता और हो सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति की जान भी चली जाती। बड़ी लापरवाही है इस पूरे मामले में। देखिए, इस पूरे मामले को सुनने के बाद 2 बातें साफ हो जाती हैं कि हंसी भी आएगी और आपको हैरानी भी होगी कि जिस मरीज के पेट में दर्द हो रहा है उसका पेट फाड़ने की तैयारी हो गई थी, यानी कि उसका पेट का ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई थी। मामला पूरा मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर हाईटेक सुविधाएं रहती है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती है, दावा किया जाता है। एक ब्रजेश चौधरी नाम का एक शख्स था जिसको पेट दर्द के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। आरोप ये लग रहे हैं मेडिकल प्रशासन पर कि उसकी जो फाइल थी, जो जिस मरीज का जो ऑपरेशन हुआ था, फाइल नंबर, वो फाइल उस मरीज की पहुंचा दी गई जिसका ऑपरेशन होना था, और जिसका ऑपरेशन नहीं होना था उस मरीज को वहां ओटी ले जाया गया, जहां पर उसको लिटाया गया और उसको जब कपड़े पहनाए गए, इसके बाद ब्रजेश को लगा कि इसके साथ गलत हो रहा है, तो उसने कहा भी कि उसका ऑपरेशन नहीं होना है, लेकिन वहां पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। जब उसको ऑपरेशन से पहले कपड़े पहना दिए गए, उसको लिटा दिया गया बेंच के ऊपर, इसके बाद मरीज था ब्रजेश चौधरी, वो घबरा गया। उसने बहाना ये बनाया कि उसको उसके परिजन से मिलना है, एक बार परिजन से मिलने दो, इसके बाद जो दोबारा ओटी आएगा। ये बहाना बनाकर वहां से ब्रजेश भागा, तब जाकर उसकी जान बच पाई। इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही ये सामने आ रही है कि आखिर जिस मरीज की फाइल थी उस मरीज का नाम क्यों नहीं पढ़ा गया, उस मरीज के पास डॉक्टर गए क्यों नहीं, और अगर इसको ब्रजेश को ले गया ओटी में तो उससे पूछा क्यों नहीं गया कि उसको समस्या क्या है। सीधा उसको कपड़े पहनाए गए ऑपरेशन से पहले और उसको बेच पे लिटा दिया गया। इसके बाद जैसे ही उसकी ऑपरेशन तैयारी शुरू कर दी गई, तब जाकर के ब्रजेश को समझ में आया कि अरे उसकी तो ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। तो ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत ही गंभीर लापरवाही है मेडिकल प्रशासन की। इस पूरे मामले का संज्ञान डिप्टी सीएम ने लिया और उन्होंने बड़ी कार्रवाई करी है। 2 डॉक्टर को सस्पेंड किया, इसके अलावा 3 स्टाफ नर्स को भी उन्होंने सस्पेंड करने के बाद पूरे मामले में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जो रिपोर्ट डिप्टी सीएम को देगी। और इस मामले में बताया जा रहा है कि अभी आगे और भी बड़ी कार्रवाइयां होंगी। तो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन की व्यवस्था और अब बड़े सवालों के घेरे में घिर गई है कि आखिर जिसका पेट दर्द हो रहा है उसको ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। तो इस व्यवस्था के खिलाफ डिप्टी सीएम ने बड़ी एक्शन की, बड़ा कार्रवाई करी है।
और मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल, इस अब तरह तक के डॉक्टर- मामले में जब ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया जाता है अश्वनी, तो जो कंपाउंडर है, नर्स है, पूरी फाइल खंगालती है, पूछती हैं, फिर डॉक्टर आते हैं, फिर डॉक्टर भी सारी चीजें पूछते हैं। आप सोचिए कि सब कुछ हो गया, बस ऑपरेशन की तैयारी थी, डॉक्टर भी आते और ऑपरेशन कर देते, और फिर क्या होता। ये बड़ी बात है कि इस व्यक्ति ने समझदारी दिखाई, लेकिन वाकई इस तरह की जो खबरें आती हैं वो चिंता का विषय है, और डिप्टी सीएम ने जिस तरह से संज्ञान लिया है वो बड़ी बात है, और इस तरह के मामलों में बिल्कुल ही लाहवाली नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज 2 दिनों के दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। शाम को करीब 5:30 बजे काशी पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम हवाई सर्वे करेंगे। काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत मुख्यमंत्री करने वाले हैं, इसलिए 2 दिन का मुख्यमंत्री का दौरा है। आज जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे, और साथ ही साथ काल भैरव विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन, और साथ ही कल जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उनका एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री।